यस गाइस, तो हमने लास्ट क्लास में पूरा पीएच खत्म कर लिया था, जहाँ तक मुझे याद है किस एसिड किसके अंदर कौन सा एसिड होता है ये पढ़ लिया था। तो अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि हमारे पास सॉल्ट किस तरीके से बनता है। तो मैंने शायद आप लोगों को बताया भी था कि सॉल्ट में हमारे पास क्या होता है, सबसे मोस्ट कॉमन NaCl, राइट? Yes, राइट। sir. तो अब वो NaCl बनता कैसे, आई एम गोइंग टू शो यू दैट पार्ट। ओके, तो आई होप सब लोग देख पा रहे होंगे इसको। देखो, Yes, sir. समुद्र के पानी में सॉल्ट होता है, तो हम एक इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हैं जहाँ पे समुद्र का पानी आता रहता है। तो जब समुद्र का पानी इनके अंदर आता है तो मेरे पास क्या होगा, देखो उसके अंदर सॉल्ट होता है। तो हम क्या करते हैं, जब वो पानी आ जाता है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, उस पानी को इवेपोरेट करने की कोशिश करते हैं। तो जब हमारे पास, देखो ये देख लो पानी आया, तो अब उस पानी के साथ नमक भी तो आया होगा। तो जब पानी के साथ नमक भी आया तो हम पानी को क्या करते हैं, इवेपोरेट करवाते हैं। ये देखो इस तरीके से एक पोर्शन बना रखा है, एक ये रहा पोर्शन, एक ये रहा ऐसा। ये देख लो, पानी को ऐसे इवेपोरेट करवाते रहते हैं। देखो ये देख रहे हो क्या कर रहा है ये। आई नो तुम लोग सोचोगे सर ची ची तो गंदा है बहुत, क्योंकि जब ये हमारे पास सॉल्ट बनकर आता है तो हम इसे प्यूरिफिकेशन के लिए भेजते हैं। ठीक है, तो तुम्हारे घर में जो आता है वो प्यूरिफाई होकर ही आता है। तो अभी हम पहले सॉल्ट बना रहे हैं, देख रहे हो वो पीछे व्हाइट व्हाइट कलर का ये। Yes, sir. Yes, तो sir. ये देख रहे हो, ये पूरा का पूरा ये पूरा सॉल्ट है। तो ये जो हम पानी को क्या करवा रहे हैं, हम पानी को इवेपोरेट करवा रहे हैं। तो इस इवेपोरेट करने से क्या होगा, पानी तो इवेपोरेट कर जाएगा, सिर्फ सॉल्ट सॉल्ट बचेगा। और देखो ये पूरा का पूरा क्या है, कलेक्शन ऑफ सॉल्ट। इज दैट क्लियर एवरीबडी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो ये sir. इस तरीके से हमारे पास ये पूरा का पूरा हमने सॉल्ट को एक ऐसे जो छोटा सा माउंटेन बोल सकते हो इसे, तो ऐसे हीप ऑफ सॉल्ट हमारे पास बन जाते हैं। और फिर हम इसे कहाँ पे ले जाते होंगे, क्या लगता है? Purification. यस। तो अभी तो इसके अंदर बैक्टीरिया फंगस हो सकता है ना, तो इसलिए हम इसे क्या ले जाते हैं, फिर इसे इंडस्ट्रीज में ले जाएंगे फॉर प्यूरिफिकेशन पर्पसेस। ठीक है, और फिर उसके बाद ये पैकेट होकर पैकेज के अंदर फिर तुम्हारे घर में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? तो Yes, हमारे sir. पास ये पूरा प्रोसेस है, किस तरीके से देखो, ये देख रहे हो पूरा पूरा कलेक्शन आ गया है नमक का। तो Sir, ये, हाँ जी। सर इस सॉल्ट में सोडियम होता है फिर हम अलग से डालते हैं? नहीं 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 नहीं, सोडियम भी होता है, Cl भी होता है, NaCl भी होता है, बस हम प्यूरिफाई करते हैं। सोडियम भी होगा, Cl भी होगा। ठीक है, तो इस नमक के अंदर हमारे पास सोडियम और क्लोराइड दोनों ही होते हैं। तो इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. तो ये हमारे पास क्या है कि इस तरीके से हमारे पास इस प्रोसेस को बनाते हैं। तो ये एक ऐसा सॉल्ट है जिसमें हमें बेसिकली देखा जाए तो हमें वो चीज करने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे तुम्हें पता होगा ना कि हम हमेशा केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पे हमने कोई केमिकल रिएक्शन करवाई क्या, हमें जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे तो बस हमने इवेपोरेशन करवाया और वो अपने आप बनकर आ गया। एम आई राइट? Yes, sir. ओके, तो आई होप हर्षिता, आर यू देयर? Yes, sir. ओके, तो हमारे पास NaCl कैसे बनकर आया, तो सी के वाटर से हमने क्या करा, सी वाटर से फाइनली इवेपोरेशन करवाया। एक सेकेंड, फिर इवेपोरेशन के बाद जो जो बचता है। प्यूरिफिकेशन, यस सर। प्यूरिफिकेशन मैम, प्यूरिफिकेशन। ओके, अच्छा देखो अब ना हमारे पास ये आता है, जैसे मान लो तुम्हारे पास समुद्र का पानी तुमने लिया और फिर तुमने उसका प्यूरिफिकेशन करवाया। ठीक है, और प्यूरिफिकेशन मतलब इवेपोरेशन करवाने के बाद उसमें सॉल्ट सॉल्ट बच गया, फिर तुमने उसे प्यूरिफिकेशन के लिए दिया। तो कैन आई से दैट जो मेन प्रोसेस इन्वॉल्व है वो कौन कौन से हैं? क्या ये लेटर कटते जा रहे हैं, तुम्हें भी दिख रहा है? Yes, sir. यस सर। एक सेकेंड, तो लिख लो सारे बच्चे, इवेपोरेशन प्यूरिफिकेशन। ठीक है, अच्छा देखो अब ना इस NaCl की हेल्प से हम एक बहुत अच्छी चीज बनाते हैं जिसका नाम क्या है, एक तो हम क्लोरीन गैस बना सकते हैं और हम NaOH बना सकते हैं। ठीक है, तो हम ये दो चीजें मेन चीज बनाते हैं, इसलिए इस प्रोसेस का क्या नाम रखा गया है, क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या नाम रखा गया है? Process. तो इसका नाम रखा गया है मेरे पास क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो ये क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि NaCl का यूज करके, ये 15 सेकंड, एक सेकंड रुक जाओ। हर्षिता, लूडो का मैच तो तुम हार गई। यस सर। सरकार गिर गई तुम्हारी। और ऋषभ, तुम्हारी भी सरकार गिर गई, बताओ। तुम्हारी साथ पहले राउंड में गिर गई थी।
चलो कोई बात नहीं, समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यस, तो देखो अब हमारे पास क्या है, जैसे मान लो तुम्हारे पास NaCl है, ठीक है। NaCl के अंदर अगर मान लो तुमने H2 डाल दिया, ठीक है, तो H2 डालने के बाद वो जो NaCl होता है ना, अगर मान लो तुमने उसके अंदर इलेक्ट्रोड डाल दिया, देखो हमारे पास ना इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। एनोड पर क्या होता है हमारे पास, सारे बच्चे बोलेंगे ऑक्सीडेशन। एनोड, ओड का मतलब ऑक्सीडेशन, एनोड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन लॉस, ओ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? तो एनोड पर ही क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन पे क्या मतलब क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यस लॉस और नो। ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो अब हमने क्या करा, हमने एक इस तरीके से एक ऐसा इलेक्ट्रोलिटिक वेसल लिया मान लो, ठीक है। एक्चुअली ये चीज ना तो मेटल से नॉन मेटल में अच्छे से सीखोगे, लेकिन स्टिल, अरे यार ये क्या हो रहा है आज। ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। ये सब लोग देख पा रहे हैं व्हाइट स्क्रीन? नो सर। नो हाँ सर, Yes, यस sir. सर। यस सर। हमारे पास एक इलेक्ट्रोलिटिक वेसल है, ठीक है, और इसके अंदर तुमने क्या करा, एक सॉल्यूशन डाल दिया भाई, वाटर है मान लो हमारे पास, इसके अंदर क्या है ये, इस तरीके से मैंने इसके अंदर NaOH डाल दिया। NaOH एक्चुअली NaOH नहीं डाला है, NaOH तो मेरे पास बनकर आता है। मैंने इसके अंदर क्या डाला, ब्राइन। अच्छा ब्राइन क्या होता है, कोई बता सकता है? NaCl, सर NaCl और सॉल्यूशन ऑफ NaCl और H2O। हाँ वो भी हॉट, गरम करके डालते हैं, ठीक है। तो मेरे पास थोड़ा सा गरम करके क्या है, NaCl, जैसे नमक पानी पीते हो, नींबू पानी पीते, लेकिन कुछ लोग नींबू खत्म हो गया तो नमक पानी बनाया तुमने, तो नमक पानी बना के उसको क्या करते हो, हीट सा कर दो, तो वो क्या है मेरे पास, ब्राइन, ठीक है। तो देखो अब इस ब्राइन के अंदर ना मैंने क्या डाली, अपनी इलेक्ट्रोड डाली है। इलेक्ट्रोड का मतलब जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन करवाएंगे। मान लो ये मेरे पास एक इलेक्ट्रोड है, मान लो ये मेरे पास एक दूसरी इलेक्ट्रोड है, ठीक है, और ये मेरे पास बैटरी से कनेक्ट करवाते हैं हम इसको, ठीक है। और ये मेरे पास वो सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन के अंदर आयंस होते हैं, तो आयन से तो इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो इसका मतलब बताओ ये क्लोज सर्किट हुई या नहीं हुई? यस सर। यस सर, क्लोज है। तो अब अगर ये क्लोज सर्किट है मेरे पास, तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि ये मेरे पास कैथोड है, तो कैथोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? रिडक्शन। रिडक्शन। वेरी गुड, क्योंकि ऑक्सीडेशन और मतलब एनोड पे होता है। एनोड, एनोड। ओ का मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्यारे प्यारे बच्चों, राइट? यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत है नो एवरीबॉडी? सर। नो सर। नो सर। अच्छा, अब हमने जब इसके अंदर ब्राइन डाला, ब्राइन का मतलब क्या था, NaCl और H2, वो भी हॉट। तो इसके अंदर ना रिएक्शन होती है, तो जब इसके अंदर रिएक्शन होती है, वो रिएक्शन किस तरीके से होती है, देखो, तो ये NaCl H2O के साथ जब मिक्स होता है, तो जब ये रिएक्शन होती है तो मेरे पास क्या बन जाता है यहाँ पे, तो ये मेरे पास बनकर आता है NaOH, तो मेरे पास NaOH बनकर आया, Cl2 बनकर आया और H2 बनकर आया। H2O तो ठीक है, आई मीन वैसे तो H2 बनकर आता है, H2 गैस तो बहुत सिंपल गैस है। मुझे एक बात बताओ, तुमने ब्राइन लिया था NaCl और H2O, तुम्हारे पास NaOH, Cl2 और H2 गैस बनकर आया है, और ये मेरे पास 2NaCl और ये 2H2 है। तो अब जब ये मेरे पास बनकर आ रहा है, तो मुझे एक बात बताओ प्यारे प्यारे बच्चों, ये अपने आप में सोडियम हाइड्रोक्साइड है, राइट? और ये Yes, sir. क्लोरीन है, तो ये यस सर। बेस अपने आप में क्या होता है, एल्कली। बेस को हम क्या बोलते हैं, एल्कली भी बोलते हैं। तो एल्कली। ये बेस अपने आप में अगर एल्कली है, तो कहना ही सीधे क्लोरीन और एल्कली हाइड्रोजन ही बनकर आ रहा है, लेकिन दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट गैस। इंपॉर्टेंट गैस इज क्लोरीन और NaOH। तो इस प्रोसेस को क्या मैं फिर क्लोर एल्कली प्रोसेस बोल सकता हूँ? यस सर। यस सर। क्लोर एल्कली प्रोसेस। सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, कैथोड पर क्या हुआ है, रिडक्शन। तो कैथोड पर हमारे पास रिडक्शन हुआ है, तो मतलब ये जो H2 है, तो H2 में से ऑक्सीजन लॉस होगी, राइट? लॉस sir. ऑफ ऑक्सीजन इज Yes, कॉल्ड sir. रिडक्शन, यस और नो? यस सर। तो इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास कौन सी गैस निकल के आई है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, क्लोरीन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को, देखो ये जो मेरे पास ये NaCl है, सर मुझे ध्यान रखेंगे,
तो NaCl और ये H2O की रिएक्शन हुई, तो मेरे पास जो एनोड की साइड है, एनोड, तो एनोड की साइड में मेरे पास क्या बन कर आया, ये Cl2 गैस। तो इधर मेरे पास क्या बनकर आई है, ये मेरे पास Cl2 गैस बनकर आई है। तो अब बच क्या मेरे पास, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर Na और OH एक सेकंड, NaOH बचा। तो सॉल्यूशन के अंदर अब क्या बचेगा मेरे पास, NaOH। तो कुछ लोग इसको ऐसे भी बोलते हैं कि हमने यहाँ से क्या डाला, ब्राइन डाला, NaCl और H2O, और यहाँ पे अंदर अंदर अब क्या बच जाएगा रिएक्शन होने के बाद, NaOH। बस तुम्हें यहाँ पे ये याद रखना है कि हमारे पास जब हम NaCl और H2O को इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डालते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो मेरे पास क्या होता है, वो NaCl और H2O से NaOH बन जाता है। यस सर। सर आपको नींद आ रही है? बहुत तेज। सर यस, Cl2 और H2O। सक्षम कुछ पूछ रहा है। हाँ सक्षम, बोलो बोलो। सर ये क्लोर एल्कली जो आपने लिखवाया है सर, ये पूरे रिएक्शन को बोलते हैं? यस, ये इसका पूरा का पूरा नाम है क्लोर एल्कली प्रोसेस। सर पर HCl भी तो बन सकता था। अच्छा, वो तुम्हारे कहने से बनेगा, कुछ भी बन सकता था, ऐसे करके तो कुछ भी बन जाएगा। जो लेकिन सर चीज ऑब्जर्व करी है वही चीज तो बनेगी। ऐसे करके तो मैं कुछ भी हिसाब लगाऊं कि HCl भी बन जाता, और क्या पता N2O भी बन जाता, सोडियम Na ऑक्साइड और तो बन सकता है ना Na सर? और OH को भी तो डिसोसिएट होना चाहिए था। वो भी क्या? तो सर एनोड और कैथोड पे जाने चाहिए थे। नहीं तुम चुप हो जाओ, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो क्लोरीन बना है तो क्लोरो एल्कली बना है बेस, तो क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन बोर्ड का, व्हाट डू यू मीन बाय क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो हमने क्या करा, व्हेन वी टेक ब्राइन इनटू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन देन base and chlorine gas is formed, that's why this process called chlor-alkali process. Where will you find the hydrogen gas, cathode or anode or what? कैथोड। कैथोड पे मेरे पास क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस। एनोड पर मेरे पास क्या मिलता है, क्लोरीन गैस। सारे बच्चे याद रखेंगे, ठीक है। तो कैथोड पर क्या मिलता है मेरे पास, एक याद रखें, एक ना एक चीज AC याद रखो तो ज्यादा बेटर रहेगा। एनोड पर क्या है मेरे पास, क्लोरीन गैस AC, तो बाकी तो अपना याद हो ही जाएगा। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस में आ गया सब बच्चों को। यस सर। तो अगर मैं ये पूछूं कि NaCl का बेसिक यूज क्या क्या है, तो क्या बोलोगे, एक तो टेस्ट के लिए होता है भाई, विदाउट अगर NaCl ही नहीं होगा तो क्या टेस्ट आता है फूड में, कोई भी नो सर। नमक के बिना कोई टेस्ट नहीं है। और ऊपर से हम इसे दो चीजें और बना सकते हैं, कौन कौन सी चीजें, एक बेस NaOH और एक क्लोरीन गैस। हाइड्रोजन ही बना सकते हैं वैसे तो। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। सडन आया है? यस सर। सडन कोई डाउट है इसके अंदर? नहीं सर। सडन वो जो तुम कह रहे थे ना वाला लेक्चर डाल दिया है मैंने, ठीक है। ठीक है सर। जो तुम्हारा मिस हुआ था ना, तो वो अपलोड हो गया, वो गलती से डबल हो गया था मेरे से, तो वो मैंने करेक्ट करके डाल दिया नेक्स्ट वाला, ठीक है। अच्छा, तो सडन एक बात बताओ, नेक्स्ट वाला क्या होगा मेरे पास, सॉल्ट मैंने बताया था सर CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, राइट। ब्लीचिंग पाउडर। तो अगर मैं ब्लीचिंग पाउडर की बात करूंगा तो जरा मुझे एक बात बताओ, इसका फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड आई मीन CaOCl2। नहीं याद आ रहा। तो ये मेरे पास क्या है, कौन चिल्ला रही है, अपने पप्पी को दूर रखो। तो CaOCl2 है। अब तुम्हारे को मैंने एक चीज बताई थी कि अगर मेरे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है CaOH ट्वाइस है मान लो, अगर इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर अगर तुम क्लोरीन गैस पास करते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अगर तुम इसके अंदर Cl2 गैस पास करते हो तो मेरे पास क्या बन जाएगा ये, तो देखो यहाँ से H2 निकलता हुआ दिखाई दे रहा है सबको। तो देखो क्या, देखो H2 मेरे पास H2 को देखो, H2 ये रहा और एक वो ये रहा, और Cl2 को ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा मेरे पास, CaOCl2 बन जाएगा, और ये अपना H2O बाहर। तो बताओ ये मेरे पास है या नहीं ब्लीचिंग पाउडर? यस सर। यस सर। कोई डाउट है इसके अंदर? तो जब हम हमारे कैल्शियम लाइम के अंदर जब हम क्लोरीन गैस को, और ये क्लोरीन गैस कहाँ से आई होगी, कोई बता सकता है ये क्लोरीन गैस कहाँ से आई होगी? सर जो अभी NaCl से यस, अभी कराया था ना ये पीछे का प्रोसेस। यस सर। यस सर। क्लोर एल्कली प्रोसेस में मेरे पास क्लोरीन गैस निकल के आई, और ये क्लोरीन गैस कहाँ पे निकल के आई थी, एनोड पर। तो क्लोरीन गैस को कलेक्ट करने के बाद अगर मैं उसे CaOH ट्वाइस के अंदर डाल दूंगा तो बताओ ब्लीचिंग पाउडर भी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा मेरे पास? यस सर।
यस सर। सिंपल है। तो इसका यूज क्या होगा? यस, कोई चैट बॉक्स से बात कर रहा है मेरे से। सर आपने पाउडर को पावर लिखा है, देखो क्या मिस्टेक निकाली है। वेरी गुड शाबाश, तुम्हें इस चीज के लिए अवार्ड मिलेगा, पद्म विभूषण मिलेगा इशिता। वेरी गुड शाबाश। वो मैंने लिखा हुआ है एक्चुअली, तुम्हारी कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख नहीं रहा। चलो मैं ठीक कर देता हूँ, अब दिखेगा, दिख रहा है? वेरी गुड। यस सर। तो अब हमारे पास क्या है, अगर मैं यूजेस की बात करूँ, एक तो वैसे नींद आ रही है, ऊपर से और नींद आ जाएगी तुम्हारी ऐसी हरकतों से। चलो सर अच्छी आप बात है। मजाक कर रहा हूँ। यस, अगर मैं यूजेस की बात करूंगा तो देखो, जैसे केमिकल इंडस्ट्रीज होती है, तो क्या केमिकल इंडस्ट्रीज में ब्लीचिंग पाउडर यूज होता होगा? बिल्कुल होता है। यस सर होता है। ब्लीचिंग मटेरियल है, कपड़े होते हैं, कपड़ों की ब्लीचिंग होती है हमारे पास। जैसे जैसे मान लो तुम्हारे घर में जो पानी आता है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो होते हैं, तो क्या वो डायरेक्ट पानी को भेज देंगे, गंदे पानी को? नहीं, उसमें नो जितने सर। बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होते हैं, उनको मारा जाता है। तो किसकी हेल्प से? ब्लीचिंग पाउडर की हेल्प से। क्यों? ब्लीचिंग क्योंकि पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है? क्लोरीन होता है। तो क्लोरीन होता है, तो वो क्लोरीन का काम क्या होता है? वो बैक्टीरिया फंगस को मार देता है। ओके प्यारे प्यारे बच्चों, तो यस ब्लीचिंग सर। पाउडर जो होता है वो एक तरह से डिसइंफेक्टिंग एजेंट है। कैन आई से दैट? ये बहुत यस अच्छा सर। डिसइंफेक्टिंग एजेंट है। अच्छा, जैसे मान लो जैसे तुम कभी छोटे छोटे में क्या कहते हैं, रत्ती ले लो, रत्ती ले लो, कॉपी किताब दे दो, ठीक है ना? तुम बहुत अच्छे काम करते थे वाला। तो जब लोग तुम्हें कॉपी किताब देते, तुम क्या करते थे उसका? तुम बेच देते कबाड़े वाले पे, राइट? तो मुझे बताओ, अगर कॉपी किताब पे लिखा हुआ है कुछ, तो लोग क्यों बेच देते हैं उसे? कोई बता सकता है? क्योंकि कॉपी वो किताब गंदा को हो वो क्यों गया। बेच देते हैं, और उनका मतलब क्या लिखा फायदा हुआ होता है है? ना उस पे। क्या? सर उस पे लिखा हुआ है ना, इसीलिए। सब खाली ब्लीच कर देते हैं बाकी ब्लीच, लोग, अरे मैं हाँ। क्या पूछ रहा लोगों हूँ, क्या से। बता रही हूँ? अरे मैं पूछ रहा हूँ कि हम कॉपी किताब को बेच क्यों देते हैं, उनका क्या फायदा होता है? हमने तो बेच दिया, लेकिन वो क्यों खरीदते हैं हमसे? उनका क्या फायदा हो रहा सर है? रिसाइकल कर सर सकते हैं रिसाइकल bleach कर करके। सकते हैं। यस, अगर सर कोई वो मेरे, ब्लीच करके फिर यूज करते हैं। वेरी गुड, तुमने जो लिखा हुआ है, तो देखो ब्लीचिंग पाउडर से हम क्या करते हैं, एक तो पहली बात उसकी इंक को हटाएंगे, राइट? यस यस सर। सर। तो हम क्या करते हैं, ब्लीच का यूज करके पहले तो उसकी इंक को हटा लेंगे। और इंक को कैसे हम हटाते हैं? बाय यूजिंग द ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग पाउडर से इंक हटाने के बाद फिर वो पेपर पेपर आ जाएगा, राइट? वो जो वुड है हमारे पास, फिर उसका हम दोबारा से पेपर बना देंगे। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। तो ये अपने आप में अच्छी बात है, बच्चे पढ़ भी रहे हैं और उसी चीज का हम यूज बार बार कर रहे हैं, ठीक है? तो इसीलिए अब वो देखे वो जो गंदे से पेपर आते हैं, 10 रुपए का रजिस्टर आता है, 10-20 रुपए का गंदा सा काला काला, ग्रे वाला। जो लोग प्रैक्टिस के लिए खरीदते हैं, कुछ Yes, लोग तो sir. उसे मेन बनाते हैं, बताओ। तो वो जो होता है, इसका मतलब वो काफी बार रिसाइकल हो चुका है, ठीक है? वो गंदा हो चुका है, तो इसलिए वो सस्ते में बिकता है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। ओके। तो ये ब्लीचिंग पाउडर, तो उसको, तो उस इंडस्ट्री को हम क्या बोल सकते हैं? एक पेपर इंडस्ट्री, जैसे कपड़ों की, कपड़ों में ब्लीच होता है, तो क्या ऐसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री। यस यस सर। सर। अच्छा, टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन है? सर याद सर करिए। आपको ही पता होगा। ओह माय गॉड, तुमको टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मिनिस्टर नहीं पता? एक मिनट। स्मृति जुबिन ईरानी। हाउ कैन यू फॉरगेट दैट? स्मृति जुबिन ईरानी कभी सास थी कभी बहू थी, भूल गए? सर पहले वो कौन है एजुकेशन ये? की थी। हाँ तुम्हारे घर स्मृति वाले पहले ईरानी। एक नाटक देखते थे, याद आया तुम्हें? कभी सास थी कभी बहू थी। स्मृति ईरानी है, हाँ हाँ, याद तो उसमें स्मृति ईरानी थी एक, ठीक है? तो वो स्मृति ईरानी क्या थी? तो वो तो वो एजुकेशन मिनिस्टर भी थे एक वैसे बार। उसका नाम है स्मृति जुबिन ईरानी। तो वो पहले एचआरडी मिनिस्टर थी, एजुकेशन मिनिस्टर, लेकिन मैडम से संभाला नहीं गया, तो मैडम से फिर अगली सरकार में फिर उसको दूसरी वाली मिनिस्ट्री दे दी गई, ठीक है? तो आई होप तुम लोगों को वैसे पता होना चाहिए था ये, ठीक है? तो ब्लीचिंग पाउडर के लिए यूज होता है, और मेरे पास किसके लिए यूज होता है? कैन आई से दैट वुड, एक पेपर इंडस्ट्री के लिए हो गया। कुछ और भी यूज कर सकते हैं क्या? क्या जैसे, सर वो ब्यूटी इंडस्ट्री में भी यूज होता है। हाँ उसमें भी करते हैं, बिल्कुल सपज, बालों के लिए भी यूज कर सकते हैं उसे। तो क्या हम केमिकल इंडस्ट्रीज में उसका यूज कर सकते हैं? यस सर। यस सर। अरे ये यूजेस बहुत बच्चों वाली चीज है, ये छोटे बच्चे को पहले से पता होता है, ठीक है? और जो पानी यस साफ सर। आता है, पानी को साफ बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं? क्लोरीनेशन करवाते हैं। और वो क्लोरीनेशन किसके हेल्प से करवाते हैं? ब्लीचिंग पाउडर के हेल्प से, राइट? यस सर। यस सर। सुहानी, बहुत टफ है ना ये? सर बहुत इजी है। सर बहुत बहुत easy है, टफ है। ठीक है? तो फ्रॉम दी जम्स, ठीक है? तो जम्स से बचने के लिए, अच्छा जम्स कौन कौन से हो सकते हैं? सर बैक्टीरिया, फंगस। यस, क्या वायरस भी हो सकता है? सर
पता क्या नहीं। पता सर। हाँ हो सकता है, ठीक है। यस, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? तो ये Yes, हमारे sir. पास क्या हुआ, ब्लीचिंग पाउडर। अच्छा, अब तुम्हें एक चीज तुमने सुनी होगी, मेरे पास क्या होता है, सुना है बेकिंग सोडा। Yes, sir. मैंने बताया था जो Yes, बेकिंग, sir. देखो हमारे घरों में जो तुम देखो पकौड़े जो होते हैं, पकौड़े को क्रिस्पी बनाने के लिए हम बेकिंग सोडा डालते हैं, राइट? यस सर। Yes, sir. और एसिडिटी ना हो जाए तो उसमें भी हम क्या डालते हैं, बेकिंग सोडा। तो ये मेरे पास क्या होता है, मैंने शायद लिखवाया था सारे सॉल्ट के बारे में, NaHCO3 बेकिंग सोडा, Sodium bicarbonate. या सोडियम बाइकार्बोनेट। तो देखो इसकी प्रिपरेशन तुम लोगों को ध्यान रखनी है। तो हम ये क्या करते हैं, मेरे पास देखो जब भी तुम किसी में भी बेकिंग सोडा डालते हो ना, तो जो मेरे पास होता है वो कुकिंग जो भी होता है वो मेरे पास फास्ट हो जाती है। तो इसके डालने से कुकिंग बहुत फास्ट होती है, और जो कि अच्छी बात है। तो देखो तुम्हें क्या करना है, ये इसकी प्रिपरेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बच्चे सबसे यही भूल जाते हैं। तो तुम्हें लेना है NaCl प्लस का H2O। तो काइंड ऑफ ये अभी ब्राइन हुई या नहीं हुई? Yes, sir. यस सर। इसके अंदर CO2 गैस पास करो और थोड़ा सा अमोनिया डाल दो। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3 याद है? NH3. NH3. अमोनिया, ये चार चीजें तुम्हें लेनी है प्यारे प्यारे बच्चों। NaCl प्लस का H2O प्लस का CO2 प्लस का NH3। सारे बच्चे बोलेंगे एक साथ। यस, हर्षिता। NaCl plus H2O plus CO2 plus NH3. सडान। सर NaCl plus H2O plus CO2 plus NH2। स्वस्तिका। सर NaCl plus H2O plus CO2 plus NH3। वेरी गुड। तो मेरे पास क्या बन जाएगा ये, तो मेरे पास बनकर आएगा, देखो एक तो आ जाएगा NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। इस अमोनियम क्लोराइड गोली मारो, ये हमारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हमें जो मतलब है वो किससे है, NaCO3। NaCO3 मेरे पास सोडियम बताओ ये बेकिंग सोडा बाइकार्बोनेट। बनकर आया नहीं आया? यस Yes, सर। sir. तो जब हम NaCl H2O CO2 और ये NH3 को लेते हैं, तो एक तो मेरे पास बनता है अमोनियम क्लोराइड, और एक मेरे पास बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? तो यस जब ये सर। तुम बेकिंग सोडा है, तो तुम बेकिंग सोडे को किसी भी चीज के अंदर डालते हो, जब उसे हीट करते हैं, तो देखो मेरे पास क्या क्या चीजें बन सकती है। तो एक चीज का ध्यान रखना, जैसे मान लो ये NaCO3 है, ठीक है, तुमने किसी भी चीज के अंदर डाला और तुमने इसे हीट किया, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, Na2CO3, ठीक है। NaHCO3 था ना, तो मेरे पास क्या बन गया, और ये Na2CO3 याद है वॉशिंग सोडा के अंदर भी यूज होता है। यस Yes, सर। sir. अच्छा, इसमें कुछ बैलेंस करना पड़ेगा। Na2CO3 मेरे पास आ जाएगा 2H2O, सॉरी H2O प्लस CO2। प्लस CO2। तो मेरे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनकर आया, राइट? तो ये Yes, मेरे sir. पास क्या है, इसका मतलब बेकिंग सोडा से मेरे पास, कभी देखा जब कढ़ाई में हम कुछ भी पूड़ी वूड़ी बनाते हैं तो थोड़ी सी गैस ही निकल रही होती है इतनी ज्यादा अमाउंट में, तो वो मेरे पास क्या हो सकती है, CO2। ये CO2 के निकलने से ही तो मटेरियल प्लफी होता है। कभी देखा है ब्रेड में भी छोटे छोटे छेद बने होते हैं, Yes, sir. और वो यस देखा सर। जब कोई पूड़ी बनती है तो पूड़ी कभी कभी प्लफी होती है। भटूरे, भटूरे, सर भटूरे होते हैं। हाँ भटूरे जो भी है, Yes, सर sir. केक। तो हाँ वो इतने फ्लफी क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि वो जब उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है वो छेद करती हुई जाएगी, राइट? तो Yes, जब sir. किसी भी मटेरियल में छेद Yes, छेद sir. ऐसे हो जाएंगे तो वो फ्लफी होगा ना, बहुत ऐसा Yes, फ्लफी sir. फ्लफी टाइप का। केक बहुत गाढ़ा अच्छा लगता है लोहे जैसा, या बहुत सॉफ्ट अच्छा लगता है? सर सॉफ्ट। Soft. सॉफ्ट अच्छा लगता है ना। मान लो तुम्हें बताशे जैसे होते हैं, वो गंदे वाले बताशे, वो खाए कभी, गाँव में मिलते हैं बताशे जैसे घोड़ा हाथी, बड़े बड़े बताशे। सर क्या? सर देखे वाइट हैं, वाइट सब देखे कलर हैं, के। खाए हुए हाँ हैं. हाँ, वाइट वाइट कलर के होते हैं, सर बड़े बहुत बुरे गंदे होते हैं। उसमें क्या इतना बनाते मीठा हैं होता है ना, उससे. इतना मीठा होता है, सब पूछो मत। तो वो गाँव में यूजुअली यूज होते हैं, वो ज्यादातर पूजा वूजा के लिए यूज करते हैं, ठीक है। कभी तुम लोगों ने देखे नहीं है क्या? सर देखे हैं. सर देखे हैं. बहुत बुरा होता है वो। तो सर एक हमारी सोसाइटी में वो 1-1 किलो लाके सबके हाथ में पकड़ा देते हैं। क्यों? हम दुर्गा पूजा में वो खाना अच्छा, कंपलसरी हाँ होता है। हाँ, पूजा वूजा में बढ़ते हैं। कुछ लोग उसे खील के साथ खाते हैं, वो जो दिवाली पे खील मिलती है ना, हाँ, सर बहुत Yes, उसके sir. उसके साथ खाते हैं। चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। सुहानी तो कह रही है वो तो मेरा फेवरेट है, मैं बहुत खाते हैं, चलो अच्छी बात है, वेरी गुड। तो ये नहीं हमारे सर, पास क्या मेरा है? फेवरेट नहीं है. तो ये CO2 और H2O, तो किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? No, sir. अच्छा, सर H2O वाटर रिलीज होता है हाँ ये उसी वेपर वाला है, है ना? अरे पानी नहीं है, वेपर है ये, वेपर वेपर, ठीक है, ओके सर। वेपर की फॉर्म में पानी निकल जाता है, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि केक केक बना रहे हो वहां से पानी की धार निकल के आ गई, फिर लोगों का चलो भल्लो भल्लो उसमें नहाएंगे इससे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास क्या है, इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस Yes. सर। Yes, sir. अच्छा, अब तुमने वो देखा है फायर एक्सटिंग्विशर?
तो फायर एक्सटिंग्विशर में देखो हमारे पास ना दो चीजें लगी होती हैं उसके अंदर। एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा, और एक होता है मेरे पास H2SO4। अच्छा, H2SO4 का काम क्या होता है? H+ आयन देना, यस और नो? यस सर। एसिड और बेकिंग सोडा, देखो जब भी हम कहीं पे आग लगती है ना तो उसको डायरेक्ट नहीं मारते, उसको पहले हिलाते हैं फिर इस तरीके से मारते हैं, राइट? सर रिएक्शन होने के लिए ताकि ना? रिएक्शन हो, क्योंकि वो पहले अलग अलग होता है, तो जब हम उसे हिलाते हैं तो उसके अंदर वो मिक्स हो जाएगा, और जब मिक्स होगा तो उसके अंदर रिएक्शन हो जाएगी, राइट? फायर एक्सटिंग्विशन में। यस सर। यस कुछ लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा हूँ। ये बेकिंग सोडा आ है, गया। और जब मैं इसके अंदर मान लो कोई भी एसिड डालता हूँ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? देखो एक तो मेरे पास ये क्या है, ये सल्फेट और सोडियम है, राइट? तो कैन आई से इट इज अ सोडियम सल्फेट Na2SO4। यस यस सर। सर। करना पड़ेगा। और मेरे पास क्या निकल के आएगा? H2O, और एक मेरे पास ये निकल जाएगा CO2। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। यस तो अब उसमें से क्या निकल के आता है? सफेद सफेद झाग निकल के आता है, यस और नो? यस यस सर। सर। तो उस वो झाग क्या होता है मेरे पास? वही तो झाग मेरे पास CO2 और H2O होता है, क्लियर है? तो Yes, इसका sir. मतलब फायर एक्सटिंग्विशर में मेरे पास क्या चीजें यूज होती हैं? तो बेकिंग सोडा और H2SO4। यस, Okay. तो मेरे पास फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर फाइनली ये बेकिंग सोडा होता है और ये एसिड यूज होता है। क्लियर दैट एवरीबॉडी? Yes, sir. यस सर। ठीक है। तो अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे एक सेकंड, स्वास्तिका, यस सर। तो जब भी मैं मान लो कहीं पे आग लग गई और मान लो मैं एकदम से आया और वो लेकर आया, तो क्या मैं डायरेक्ट ऐसे ही स्प्रे कर दूंगा या पहले मैं उसे मूव करूंगा? सर शेक करोगे पहले? शेक सर क्यों उसको करना पहले आप हिलाओगे। अच्छा, फिर उससे क्या होगा? सर उससे ये दोनों मिक्स हो जाएगा, बेकिंग सोडा और H2SO4। और फिर उससे जो बाहर निकल के आता है वो क्या होता है? सर H2 और CO2। हाँ, तो वो जो निकल के आता है उससे मेरे पास क्या होती है? आग बुझ जाएगी, राइट? इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ये नाउ कैन यू जस्ट सी दैट एवरीबॉडी? Yes, sir. यस, एंजॉय करें, देखें इसे। इसके अंदर देखो दिखा रहा होगा इस साइड, अगर तुम देख पा रहे हो, जैसे मान लो ये लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है? तो ये इमरजेंसी में लगाए जाते हैं, ऐसे नहीं कि रैंडमली कहीं पे भी निकाल लिए। तो ये जो धुआं धुआं से निकल के आ रहा है, ये क्या है मेरे पास? ये CO2 और H2 है, राइट? Yes, sir. यस सर। तो ये CO2 और H2, तो इसके अंदर मेरे पास एसिड और बेकिंग सोडा जो कि NaCO3 है, तो वो फिक्स रहता है। चेक करेंगे तो उसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में CO2 और H2O कलेक्ट हो जाता है, फिर वो ऑटोमेटिकली मेरे पास बाहर निकल के आएगा। तो इसलिए से हम क्या बोलते हैं? सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। क्योंकि सोडा का मतलब क्या हो गया? यही NaCO3, राइट? बेकिंग सोडा। यस, और एसिड का मतलब क्या हो गया मेरे पास? H2SO4। तो इसलिए वहां से क्या बाहर निकल के आएगा मेरे पास? CO2 और H2O। सॉल्ट भी निकल के आएगा तो कोई दिक्कत थोड़ी आएगी भाई। आग के अंदर अगर कोई मान लो मिट्टी फेंकता है या आग के अंदर कोई नमक फेंकता है, तो उससे क्या आग बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। कम होगी ना कम भाई। होगी। अरे आग में अगर किसी ने मिट्टी फेंकी तो आग और बढ़ जाएगी। ये कहाँ देखा है तुमने? जरा बताना एक बार। ऐसा नहीं होता सर तो है। जब भी हम फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं तो जो वाइट पाउडर उसके जहाँ भी हम करते हैं वहां पे हो जाता है, तो वो सॉल्ट होता है। बिल्कुल। तो वैसे तो वो CO2 और H2O का कॉम्बिनेशन होता है। CO2 गैस लिक्विड वाली फॉर्म में हो जाती है ना, तो वो सूख जाती है। तो इसका मतलब तो ये नहीं कह सकते सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट है, वो CO2 भी है, ठीक है? लिक्विड फॉर्म में CO2 H2O मिक्स होके बाहर निकलते तो पूरा कॉम्बिनेशन बोलते हैं उसे। CO2 H2O और सोडियम सॉल्ट ऑफ एनी मेटल, एनी एसिड, ठीक है? Yes, sir. यस सर। स्वास्तिका, सक्षम, ऋषभ, कोई भी डाउट है इसके अंदर? No, sir. ठीक है। तो इसलिए वो प्रेशर से भी निकलता है क्योंकि CO2 होता है अंदर। हाँ बिल्कुल, रिएक्शन तुम्हें करके दिखानी है, रिएक्शन के बिना नहीं मार्क्स नहीं मिलेंगे। और बल्कि एनसीईआरटी को देखो तो एनसीईआरटी ने तो H2SO4 करके दिखाया ही नहीं है। एंड देखो ये देख रहे हो, लिक्विड, इसके अंदर H2SO4 भरी हुई है। तो जब तुम इसे, और बार बार क्या है मेरे पास? बेकिंग सोडा टाइप का बोलोगे, तो उससे क्या होगा? जब तुम इसे मिक्स करवा दोगे तो देखो फाइनली गैस निकल के आएगी और ये गैस फाइनली बाहर निकल के आ जाएगी, राइट? तो ऊपर क्या है? बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन है, नीचे सल्फ्यूरिक एसिड का है, और जब तुम इसे हिलाओगे तो हिलाने से ये चीजें मिक्स हो जाती है। देखो मिक्स दिख रहा है H2SO4 और NaCO3। Yes, sir. जब Yes, मिक्स sir. होगा, अभी मेरे पास देखो CO2 गैस अपनी अलग निकल गई, H2O नीचे, Na2SO4 अपना अलग। तो ये CO2 फाइनली इस तरीके से चीजें बाहर निकल के आएंगी।
तो कैन आई से दैट बेकिंग सोडा कैन बी यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर? यस सर। और जो ये सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 बेकिंग सोडा, जब भी मान लो तुम शादी में गए और तुमने वहां पे खूब खाया पिया, खाना खत्म करते जा रहे हो, खूब खा रहे हो, और लाओ, तो तुम्हारी बॉडी में क्या होता है, एसिडिटी हो जाता है, राइट? तो फिर तुम जब इनो लेते हो तो उस इनो के अंदर भी क्या होता है, उसके अंदर भी तुम्हें क्या मिलेगा, ये NaCO3। तो ये बेसिक होता है, तो बेसिक से तुमको रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखो ये जो स्प्रे कर रहे हैं, देखो स्प्रे के अंदर तीनों चीजें दिखी, सुहानी? यस सर। यस सर। तीनों चीजें होती हैं, वो वाइट लेयर जो तुम बोल रही हो, सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट कहना सही नहीं है। तो तीनों चीजें यू कैन सी दैट। अभी देखना, देखो H2O ये रहा, CO2 ये रहा, Na2SO4 ये रहा। आई होप समझ में आ गया होगा। वेरी क्लियर सर। वेरी गुड, शाबाश। तो कोई भी डाउट है प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है, तो आ जाते हैं वापस। तो आई होप कि तुम लोगों को इसकी एप्लीकेशन क्या होंगे फिर सक्षम बताएगा। प्यारे प्यारे बच्चे, यस सर। क्या क्या एप्लीकेशन हुई फिर इसकी? क्या हुआ आजकल तुम इतने अपसेट चल रहे हो, क्या लाइफ में कुछ चल रहा है क्या तुम्हारी? नहीं सर। कुछ प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में? नहीं। कोई जुदा हो गया तुमसे? नहीं। तो फिर इतने अपसेट क्यों? तुम सीधे कैसे जवाब दे रहे हो? तुम सीधे जवाब तो कभी नहीं दे देते। सर नहीं देता हूँ। देखो इसे, एकदम ऐसे जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं बोलते एकदम यस नो ओके बाय। चलो अच्छी बात है, तो मनमोहन सिंह से बहुत इंस्पायर हो गए हो। वेरी गुड, शाबाश। तो रिया से तुम मोटिव, रिया कहाँ है? रिया सर आंसर बोलूं? एक सेकंड। रिया, हाँ सर। तुम्हें शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी, थोड़ी बहुत? रिया, सर क्यों आएगी? क्योंकि इसने सक्षम को अपने जैसा बना दिया है, इसलिए। सर मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। तो वही तो सजा है तुम्हारे, वही तो कराए तुमने कुछ बोला नहीं, तो तुमको तो देख के लोग सीख रहे कि अच्छा चलो लोग तो नहीं बोलते हैं तो हम भी नहीं बोलेंगे, तुम बोलोगे तो लोग बोलेंगे। तुम अपने जैसा बनाते जा रहे हो सबको। मुझे पता है तुम लोग मैसेज करते हैं दूसरे को कि कुछ नहीं बोलना है क्लास के अंदर, चुप रहना है मेरी तरह। आप देख लो, तुमको रिजल्ट आ रहा है बिल्कुल तुम्हारे सामने। सर नहीं। और सिर्फ यही नहीं, सक्षम नहीं, तुमने सडान को भी अपने जैसा बना दिया। बताओ, वो सडान देखो कितना शर्माता है, सिर्फ हाँ वो करता है, यस ओके बाय। बताओ ये कोई बात हुई? पहले तुमने सुहानी से दोस्ती करी, सुहानी को अपने जैसा बना दिया, फिर तुमने सडान को भी जैसा बना दिया, और अब मुझे लग रहा है माही को भी बना दिया। बताओ, मुझे लग रहा है एक दिन मैं भी ऐसा हूँ, मैं चुपचाप बोल के जा रहा हूँ हाँ हूँ ठीक है ओके बाय, और सारे बच्चे बोलेंगे ओके बाय। सर नहीं हम ऐसे ही रहेंगे। बस अभी तक हर्षिता तुम्हारे उससे बची हुई है, बाकी सब बच्चे तुम्हारे कांटेक्ट में आ चुके हैं। कि सब बच्चे साइलेंट रहो, बस कोई कुछ नहीं बोलेगा। सर मैंने कुछ नहीं कहा। अच्छा ठीक है, तो अच्छे इसी बात पे बताओ रिया, दो तीन एप्लीकेशन बताओ बेकिंग सोडा की। सर फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, क्या ये एंटासिड की तरह भी एक्ट कर सकता है? एसिड को दूर करता है क्या? यस सर। यस सर। अच्छा, क्या ये पकौड़ास को क्रिस्पी कर सकता है? यस सर। CO2 का केक बनाने के लिए यूज करते हैं, पकौड़ा को क्रिस्पी बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। पकौड़े बनते हैं ना घर पे क्रिस्पी। यस सर। तो उसके लिए भी हम इसे यूज कर सकते हैं। कोई भी डाउट है इसके अंदर? सडान? नो सर एंटासिड क्या होता है? एंटासिड का मतलब जब तुम्हारी एसिडिटी को वो दूर भगाए। पेट में जो एसिडिटी हो जाती है ना, जब बहुत सारा खाना खाते हैं तो एसिडिटी हो जाती है। मान लो तुम कभी भी 4-5 समोसे एक साथ खा लिए, तो समोसे के बाद हमेशा एसिडिटी होती है। पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है एंटासिड की? मैन्युफैक्चरिंग अभी तो दिखाया कैसे बनाया है NaCO3, अभी तो बनाना सिखाया मैंने कैसे बनाते हैं NaCO3। तो वो बेसिक, उसका नेचर बेसिक है अपने आप में हर्षिता, वो उसका नेचर अपने आप में बेसिक है। मैन्युफैक्चरिंग क्या हो? मैन्युफैक्चरिंग की तो है जो भी करी थी अभी, NaC डाल के, NaCl लेके, H2O लेके, CO2 लेके। ठीक है मेरे बच्चों? सर बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनता है क्या? क्या सर बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनता है? हाँ ये बोल सकते हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा से हमारे पास बेकिंग पाउडर है। अच्छा, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? डिफरेंस क्या है दोनों में? यार देखो, बेकिंग सोडा जो है ना हमारे पास, एक्चुअली ये बोल सकते हो कि उसको हम किसी भी लिक्विड फॉर्म के लिए यूज कर सकते हैं बेकिंग सोडा के लिए, लेकिन बेकिंग पाउडर जो है वो मेरे पास थोड़ा सॉलिड स्टेट के अंदर पाया जाता है। तो जो बेकिंग पाउडर है उससे हम बेकिंग सोडा बना सकते हैं बाय पुटिंग सुटेबल मिक्सचर, तो कोई भी लिक्विड डाल के। ठीक है, तो यही मेरे पास, लेकिन दोनों का यूज ऑलमोस्ट सेम ही है।
ऑलमोस्ट गया वही तो से। बेकिंग पाउडर भी और बेकिंग सोडा दोनों ही NaCl से बनते हैं। दोनों ही NaCl से बनते हैं। अरे पूरा सेम है भाई। बस स्टेट में डिफर होता है किसमें डिफर होता है? सर, मतलब एक लिक्विड के हाँ लिए यूज स्टेट के होता लिए बोल है। सकते हो, बिल्कुल Yes. बिल्कुल। एक वाटर फॉर्म में और एक मेरे पास लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। जैसे फायर एक्सटिंग्विशर था, तो तुमने उसके अंदर क्या डाला था, वो बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा? अरे अभी तुमने लिक्विड देखा था, अभी टाइगर, अभी मैंने वीडियो दिखाई थी, वीडियो नहीं देखा तुमने? लिक्विड डाला हुआ था उसके अंदर, वो क्या था? बेकिंग सोडा, ठीक है। आइए चलो अभी करेंगे इसके बाद डिस्कशन, जल्दी से खत्म करते हैं सॉल्ट। एक मेरे पास क्या है, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? Na2CO3 into 10H2O. into 10H2O। अच्छा एक बात बताओ, ये 10H2O मेरे पास क्या होता है? Water of Na2CO3 वाटर ऑफ 10H2O। क्रिस्टलाइजेशन। यस, One एक mole of मोल salt सॉल्ट के साथ, 1 10 मोल moles of सॉल्ट water. के साथ मेरे पास कितने वाटर अटैचमेंट हो रहे हैं, कितने वाटर मॉलिक्यूल, इसी को हम क्या बोलते हैं? अच्छा ये Na2CO3 कहीं बनकर आया ना मेरे पास, किसी ने नोटिस किया? सर Yes. कहाँ पर बनकर आया, ये कोई बता सकता है? बेकिंग। जब मैं इस बेकिंग सोडा NaCO3 को हीट फिर उसको करूंगा, हीट करते हैं तो yes, तो Na2CO3 हीट आता करने में है। मेरे पास Na2CO3 आ गया, लेकिन अभी ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। तो अब अगर मैं सोडियम कार्बोनेट के अंदर मुझे पानी भी तो डालना पड़ेगा, राइट? तो ये Yes, 10 sir. वाटर लेता, तो हमने क्या करा, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर डाले। तो जब तुम इस Na2CO3 को, जो कि बेकिंग सोडा से आया है, तो उसके अंदर अगर तुम प्लस का 10 वाटर मॉलिक्यूल्स डाल दोगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास? वॉशिंग सोडा। Washing soda. वॉशिंग सोडा। तो बताओ प्रिपेयर हो गया? Yes, sir. यस सर। अच्छा, तो अब अगर ये प्रिपेयर हो गया तो देखो एक चीज तुम्हें याद रखनी है, इसका कहाँ कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो वॉशिंग सोडा है, क्या हम इससे सोप बना सकते हैं? क्या हम इससे पेपर, जैसे पेपर को साफ करने के लिए वॉशिंग सोडा है, तो वही जैसे अभी तूने ब्लीचिंग में देखा, तो क्या हम इससे भी साफ कर सकते हैं उस इंक को? Yes, यस sir. सर। हमारे पास एक कंपाउंड होता है जो एक सोडियम का कंपाउंड होता है, वो तुम 11th क्लास में पढ़ोगे आगे जाके, बोरेक्स, ठीक है। तो हमारे पास ये सोडियम के बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, तो जब मैं पहला ग्रुप पढ़ाऊंगा, ग्रुप नंबर 1, तो वहां पे तुम बहुत सारे कंपाउंड पढ़ोगे। तो उसी तरीके से मेरे पास एक कंपाउंड होता है बोरेक्स, ठीक है। तो वो बोरेक्स को बनाने में भी वॉशिंग सोडा का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो अगर मुझे सोडियम के कंपाउंड बनाना है जैसे कि बोरेक्स, तो उसमें भी हम इस क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा का भी यूज करते हैं, ठीक है। क्या मैं वॉशिंग सोडा का यूज कर सकता हूँ साफ सफाई के लिए? Yes, यस sir. सर। घर में, इंडस्ट्रीज में? अच्छा देखो, अब ना जैसे कभी भी तुम गांव में जाते हो, तो गांव में क्या आता है, खारा पानी आता है, राइट? खारा पानी जो नल से निकालते हैं, ऐसे ढंग ढंग ऐसे करके। Yes, sir. यस सर। तो गाँव में जो खारा पानी आता है, तो उसके अंदर तो उससे कपड़े अच्छे धुलते होंगे या बेकार, क्या लगता है? सर अच्छे ही खारे धुलते हैं पानी क्योंकि से, सॉल्ट है ना उसमें। हाँ, तो खारे पानी से कपड़े क्या होते हैं, बहुत गंदे धुलते हैं, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, अनडिजोल्व सॉल्ट होते हैं। अनडिजोल्व सॉल्ट होते हैं तो कपड़े अच्छे नहीं धुलेंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हार्डनेस, ठीक है। जब पानी के अंदर अनडिजोल्व सॉल्ट होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं प्यारे प्यारे बच्चों? हार्डनेस ऑफ वाटर। तो अगर वो हार्डनेस क्या है मेरे पास, परमानेंट है, अगर बहुत गंदी वाली हार्डनेस है, तो हम वॉशिंग सोडा से उसको हटा सकते हैं, ठीक है। तो वी कैन से दैट इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. यस सर। तो ऋषभ मुझे एक बात बताओ, वॉशिंग सोडा का क्या क्या यूज बताया मैंने? Sir, used in making soaps. Sir, used in cleaning purposes. Used in making compound named borax. बोरेक्स इसका कंपाउंड होता है, बोरेक्स इसका कंपाउंड होता है। नाइट्रोजन। Sir, sodium. नाइट्रोजन नहीं, सोडियम। अच्छा अच्छा, सॉरी। नाइट्रोजन तो गैस होती है, Sir, removing hardness of water. Permanent और वो hardness of हार्डनेस water. टेम्पररी है या परमानेंट है? Sir, permanent है. इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यार ये सब मैं लिखवा नहीं रहा यार, ये सब बच्चों वाली बात है, ठीक है। यस कर सर। लोगे ये सब Yes, यूजेस, sir. Yes, sir. ठीक है। अच्छा लास्ट सॉल्ट हमारे पास कौन सा बचा? The CaSO4 dot ये वाला सॉल्ट बेटा half बहुत H2O. इंपॉर्टेंट है, POP. ये वाला POP. सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाले सॉल्ट पे आगे अगर मान लो एक साइड तुम्हारे पास क्या हो, कोरोना से बचने की जिम्मेदारी हो, और एक साइड तुम्हारे पास मान लो ये सॉल्ट हो, तो पहले तुम कोरोना से कुछ भी हो जाए लेकिन इस सॉल्ट को बार बार जरूर पढ़ोगे, ठीक है। तो एक साइड अगर भगवान कह रहे कि बेटा या तो तू कोरोना से बच या फिर इस सॉल्ट को पढ़, तो तुम कहना नहीं हम तो सॉल्ट पढ़ेंगे, कोरोना से तो बच ही जाएंगे ऑफ कोर्स। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। तो भगवान मान लेते से लगा लेंगे. अच्छा बेटा
तो ये पीओपी क्या है मेरे पास, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। और इस ये दिखा ना तुम्हारे घरों में, जैसे अभी मैंने घर का जरा दिखाओ किस जगह में पीओपी हो रखी है, किसी कोई है यहाँ पे जिस जगह में पीओपी हो रखी है? अभी तो पेंट हो गया। यस सर। जरा ऑन करो अपनी नो वीडियो। सर। जिस जगह में अरे पीओपी जो कोने कोने में होती है अच्छी अच्छी डेकोरेटिव पर्पस, सर मेरे घर पे जाना पड़ेगा। ऐसे में घर में नहीं हो रखी। हाँ देखो ये सोनी जरा कैमरा ऊपर करो। हाँ हाँ ठीक है सोनी का, यस देखो ये देख रहे हो, ये इसकी सीलिंग जो होती है, फॉल सीलिंग जो है, ये वाली सीलिंग लिविंग रूम में ये। हाँ अरे गांव के बच्चों तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा क्या? ये सर आ रहा है। छत है, देखो ये छत पे ये जो किया जाता है ये पीओपी से किया जाता है। तो ये पीओपी से अगर मान लो सुहानी का मन करके हो ये पीओपी से है, तो क्या मैं इसे पीओपी वापस निकाल लूं? तो क्या सुहानी वापस में से पीओपी निकाल सकती है? नो सर। नहीं। तो सीमेंट था तो अब एक बार यूज हो गया, अब अगर दोबारा ये यूज करना चाहेगी, एक बच्ची करी नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, सब निकाल के कहीं और लगाते हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते भाई, जहाँ पे लग गया अब वो एक तरह से बेकार हो जाएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। तो ये पीओपी हम बनाते किससे? हमारे पास एक चीज होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिप्सम। जिप्सम। ठीक है, तो जिप्सम का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। H2H2 होता है मेरे पास। तो तुम्हें इसे क्या करना पड़ता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे से हीट करना पड़ता है, और वो टेम्परेचर क्या होता है मेरे मित्रों, प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, 373 केल्विन, 373 केल्विन पे जब तुम हीट करते हो तो ये 1.5 मॉलिक्यूल पानी को लूज कर देगा। अगर 2 में से 1.5 चला गया तो कितना बचा? सेमीहाइड्रेट। यस, आधा बचा, और बाकी 1.5 निकल गया। तो 1.5 निकल जाए अच्छी बात है, मतलब चाहिए भी नहीं 1.5 वाटर। एक बच्चा कह रहा है वो 1.5 वाटर तो बड़ा अच्छा होगा पीते से, नहीं, इससे मतलब है तुम्हें। तो ये मेरे पास क्या बन गया बताओ, पीओपी आया नहीं आया बनकर? तो ये मेरे पास फाइनली क्या बन गया है, पीओपी बन गया है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। लेकिन अगर तुमने टेम्परेचर को जरा सा कम या कैसे भी करा या तुमने ऐसे छोड़ दिया तो वो, अच्छा मुझे बात हो, अगर मान लो कहीं पे पीओपी आया, राइट, तुम्हारे घर में पीओपी आया सीमेंट, अगर तुम उसे उसमें पानी डाल दोगे तो बताओ फिर से मेरे पास एक हार्ड वाला जिप्सम बन जाएगा? यस सर। यस सर। जैसे डॉक्टर क्या करता है, पीओपी के अंदर पानी डालता है, राइट, पानी से ऐसे घोल के वो तुम्हारे को प्लास्टर कर देता है ऐसे पेंट करके, राइट, जैसे मान लो हड्डी टूट गई तो ऐसे कर देगा, जिसमें तो हार्ड जाता है। मतलब ये तो पागल है, ये जो नाम हम लिख देते, राइट, कि आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, आई एम योर बेस्टी। अरे भाई सर, तो ये जो प्लास्टर बनता है हड्डी को जोड़ने के लिए वो भी किसका बनता है, पीओपी। देखो जिप्सम से पीओपी बनी है, ठीक है, लेकिन अब जब तुमने इसके अंदर फिर से पानी डाल दिया तो अब वो हार्ड वाला जिप्सम बनेगा, उस जिप्सम से तुम दोबारा पीओपी नहीं बना पाओगे। तो एक जिप्सम नेचुरल है जिससे तुमने पीओपी बनाया है, अब इस पीओपी के अंदर अगर तुम फिर से पानी डाल दोगे तो अब वो एक ऐसा जिप्सम बनेगा जो किसी काम का नहीं है, उससे अब दोबारा पीओपी नहीं निकाल सकते, ठीक है, दैट वुड बी हार्ड जिप्सम। नहीं आया समझ में? सर आ गया। तो ये जो मेरे पास पाउडर है ये क्या है, कैसा कोई ये कहना है, इसे इट इज अ व्हाइट पाउडर, ये एक तरह से सीमेंट की तरह होता है। यस सर। तो अब मान लो अगर तुम इसके अंदर ये सीमेंट जैसा है तो सीमेंट में तो पानी डालना ही पड़ता है, तो जब तुम इसके अंदर पानी डालोगे तो कितना पानी डालना पड़ेगा, 1.5 डाल दो, तो अभी फिर से क्या बन जाएगा, जिप्सम। लेकिन क्या ये वाला जिप्सम और ऊपर वाला जिप्सम सेम है या अलग है? अलग है। ये वाला जिप्सम अब हार्ड है, अभी ये किसी काम का नहीं है, जैसी शेप दोगे ये हमेशा वैसी शेप में रहेगा और अभी किसी काम का नहीं रहेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर। नो सर। इस टेम्परेचर पे हमें उसे हीट करना पड़ता है कि वो सिर्फ और सिर्फ 1.5 वाटर को लूज करे, 2 को नहीं। सर 373 केल्विन। 373 पे तुम्हें क्या करना है, उसे हीट करना है। हीट करना है। कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। नो सर। इसी के साथ प्यारे प्यारे बच्चों आपका यहाँ पे सेकेंड चैप्टर होता है समाप्त। लेकिन मित्रों ये चैप्टर भी खत्म नहीं हुआ है, अभी तुमने जो ये पढ़ा है फाउंडेशन पोर्शन बचा है, अभी फाउंडेशन वाला पोर्शन बचा हुआ है। ऑल्दो मैंने शायद कुछ थ्योरी बताई थी कि एसिड बेसिस में। यस सर। यस सर अच्छा मैंने कुछ ब्रॉन्स्टेड लाउरी और सर लाउरी यस अरेनियस ब्रॉन्स्टेड लाउरी कॉन्सेप्ट, ठीक है, और लेविस लुइस भी बोल सकते हो, टेरेंस लुइस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। एक बच्चे कह रहे सर मैं तो टेरेंस लुइस का बहुत बड़ा फैन हूँ क्योंकि मैं डांस करता हूँ। वेरी गुड शाबाश। यस ऋषभ, मैंने सुना तुम टेरेंस लुइस की तरह डांस करते हो, अच्छा। तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा तो यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है?
नो सर। वानी, No, अच्छा ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं हर्षिता, व्हाट डू यू मीन बाय द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, देन व्हाट विल यू से? Sir, water of crystallization are moles of water. अच्छा, So 1 mole of salt plus Sir, 10 moles of water. it is water of crystallization are the number of moles of water when it is attached with the 1 mole of salt. एक मोल सॉल्ट पे कितने वाटर अटैच होते हैं उसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके प्यारे प्यारे बच्चों? Okay, यस sir. सर। ओके, सृष्टि कुमारी, सृष्टि क्या हुआ, तुम इतनी डरी डरी क्यों? सृष्टि कुमारी? Yes, sir. ओके, sir, attached to क्या बोला आपने? attach moles of water attached to the 1 mole of salt. तो एक मोल सॉल्ट के साथ कितना पानी अटैच हो रखा है उसी को हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे वॉशिंग सोडा में कितने होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? 10. सर 10। और यहाँ पे कितने हैं पीओपी में? Half. हाफ। हाफ। हाफ को हम क्या बोलते हैं? हेमीहाइड्रेट, राइट? Hemihydrate. हेमीहाइड्रेट। भाई किसी को भी कोई डाउट है? सो रिमेम्बर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। It means 1 mole of salt. Any doubt? नो सर। No, No, sir. sir. ठीक है। अच्छा सुहानी, when we Sir, take आप सो जाओ जाके। हाँ ज़ारा तो बोला तो यस। तो वैसे मेरी क्लास है ठीक है 11th की अभी, तो एक्चुअली क्लास बहुत होते हैं मेरे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ना। एक तो मेरे को 11th 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो देखना होता है, ऊपर से 9th 10th के फाउंडेशन, और इस बार क्या है तुम्हारी 3 क्लास होती है, पहले 2 थी, तो इतना इतना लोड है ना कि क्या बताएं बस। सर इस वीक टेस्ट कब कोई होगा? बात नहीं। अच्छा तुम इस बार तुम्हारा मैग्नेटिज्म का टेस्ट है ना शायद? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है चलो, ठीक है। Sir, तो easy बनाना। अबे मैग्नेटिज्म बहुत इजी है, तुम भी जानते हो। सर कौन सेट करेगा? है मैं तब ठीक है। अच्छा, और तब बनाएंगे बेटा, फाउंडेशन डाल देंगे इसके अंदर सारा का सारा तो डाल देना सर, बाकियों को प्रॉब्लम होगी फिर। चलो देखो ऐसी बात है, मेन क्या है, वैसे मुझे ये बात बोलनी नहीं चाहिए बट स्टिल मैं बोल देता हूँ, बेटर रिकॉर्ड नाउ। यस, हाउ मेनी सॉल्ट वी हैव कवर्ड टिल नाउ? 5. गिन रहे हैं लोग? सर हाँ, 5। गिनो, याद थोड़ी रहता है हमें। स्पर्श? यस सर। बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन में हमने क्या क्या चीज डाली थी? देखो तुरंत रिप्लाई आना चाहिए था। अमोनिया प्लस CO2 प्लस का H2 प्लस का NaCl, लेकिन इतना टाइम लग गया। स्वास्तिका? यस सर। ये मेरे पास Na2CO3 इनटू में 10H2 है, तो ये Na2CO3 कहाँ से आया? सर क्या बोला? Na2CO3 जो 10H2 होता है ये वॉशिंग सोडा होता है, तो ये Na2CO3 कहाँ से आया? Na2CO3 सर ये आया बेकिंग सोडा को हीट को जब करके। वॉशिंग सोडा। सर वॉशिंग सोडा। अरे क्या बोल रहे तुम? सर बेकिंग फॉर्मूला का नाम बता दो। बेकिंग सोडा को हीट कर। बेकिंग सोडा को हीट करके वॉशिंग सोडा आता है, ठीक है? तो बोला। फिर उसके अंदर हम 10H2 डालते हैं तो पूरा पूरा वॉशिंग सोडा बन जाता है। देखो एक बार वो रिएक्शन पीछे लिखी होगी। अरे बेकिंग सोडा को हीट किया है तो Na2CO3 बना, CO2 निकला हुआ H2, तो उसके अंदर 10H2 और डाल दो तो क्या बन जाएगा? वॉशिंग सोडा। चलो कोई बात नहीं, लेकिन जब मैं रिएक्शन लिखता हूँ तो 100% फोकस रखा करो। ये बातें मैं ऐसी नहीं करता, बातें करना थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाए, लेकिन ध्यान पूरा बातों में चले जाता है, और पढ़ते लिखते तो बिल्कुल नहीं है, भूल जाते हो बिल्कुल 1 मिनट के अंदर। क्या नहीं? नहीं, बातों में नहीं रहता। अच्छा वेरी गुड शाबाश। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर। बाय सर। थैंक यू।